मामला बेटा वो पागल जायदाद के पीछे हुए हैं। बैठ के उसने धमकी लगाई है कि इसके 2 बच्चे मैंने मार दिए हैं। अब ये झूठा पर्चा करके तो हमें उसने घर भी गिरा दिए, बुलडोजर चला दिए, बच्चे अगवा कर लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में। पंजाब का ये ऐवान है और यहाँ पे 3 ख़वातीन परेशानी की हालत में यहाँ पर मौजूद हैं और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इनके 2 साहबजादे जो हैं खातून के वो लापता हैं। ये बात करते हैं इनसे और पूछते हैं कि असल मामला है क्या। बहुत शुक्रिया माँ जी आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या मामला है? मामला बेटा वो पागल जायदाद के पीछे हुए हैं। पहले भी मेरे बच्चे पढ़ने वाले, उन पे कोई ना कोई झूठा पर्चा करवा देते थे तो अल्लाह ताला करम करता था, लेकिन अब तो उन्होंने हद कर दी है। वो जो पुलिस का टाउट कब्जा ग्रुप का लोगों की ज़मीनों के साथ फ्रॉड करने वाला, उसको कोई मार गया, उसका बाप भी कहता रहा इन बच्चों पे पर्चा ना करो, इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने इतने जुल्म किए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो मर गया है, इनकी जायदाद पे कब्जा करते हैं, इसके बीबी के बच्चों पे पर्चा डाल। हम माँ बेटियों को पुलिस पकड़ के ले गई, हमने कहा हमने किया ही नहीं है। एक बच्चा खुद दिया है हमने कि हमने नहीं किया, उस सबूत है, कोई उस पर गवाह नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, फिर भी उसको सजा दे दी है। एक बेटा मेरा सरकारी मुलाजम इस्लामाबाद से इन्होंने अगवा कर लिया, उसका पर्चा इन्होंने खारिज करवा लिया। देखे इतने असर रसूख वाले हैं, दर बदर हम भाग रही है। मैंने पोर्टल पे भी दिया, मैंने मिसिंग पर्सन पे भी गई, कोई कुछ नहीं उन्होंने किया। वो इधर ही भेज देते हैं, वो कहते हैं जहाँ भी जाओगी आना तो हमारे पास है, हम नहीं करना है, तेरे पास है बच्चे। मैंने कहा ढूंढना तो बच्चा है, अगर मेरे पास है तो आप ढूंढे उसको, अगर मैं मुजरम हुई तो मुझे सजा दे दे। लोगों को कहता है मैंने बीबी के 2 बच्चों को हमने ऐसे कर दिया हुआ। हमारे सामने बैठ के उसने धमकी लगाई है कि इसके 2 बच्चे मैंने मार दिए हैं। तो ये भी अब दर बदर की ठोकरें खा रही है। अगर मैंने रखा हुआ था मेरे मियाँ साहब ने उसको 3 दफ़ा पुलिस उठा के 2 दफ़ा पुलिस ले गई है। बाहर से ना उन पे कोई FIR है ना कोई कुछ भी नहीं है। मारते हैं बीबियों को, निकालो घर से। सीडी वाले उठा के ले गए, उन्होंने उसको मारा पीटा, उनको तशद्दुद किया। और उससे आपका क्या लगता है? मेरी ये वालदा है ना, तो मेरे मियाँ साहब ने इनको रखा हुआ था। आपके मियाँ को उठा लिया CCTV ने? जी जी। अच्छा, तो क्या इल्ज़ाम क्या लगाया ये CCTV? कहते हैं कि तुमने इश्तिहारी औरतों को रखा हुआ, इश्तिहारी क्या आपने इश्तिहारी जैसा काम क्या किया? वही जो इनका कत्ल इन्होंने इसी सारे कहते हैं इसने अपना भाई खुद मरवाया, क्योंकि ये फकीर था, हमारी जायदाद से हट गया, चौधरी बन गया और ये हमारे भाइयों को खा रहा है, कभी हमें मारता है, कभी हमें अब कहता है कि इनको निकाले यहाँ से। यहाँ पे वज़ीर आला खातून हैं और वो कहती हैं कि हमारी जो रेड लाइन है, ख़वातीन हमारी रेड लाइन है, तो इस एक मामले की तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। माँ जी, ताल्लुक़ किस इलाके से आप? ननकाना साहब। ननकाना साहब जी। तो ये मामला शुरू कब हुआ और किस बुनियाद पर हुआ? काफ़ी देर से हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। कब से? मतलब 45 साल हो गए मेरे। 45 साल पहले क्या हुआ था जिससे ये मामला शुरू हुआ? ये ज़मीनों का ही मामला था। हमारी पुफियों ने हमारे नाम कर दिए। पुफियाँ जो अपने चचाजाद भाइयों के साथ शादियाँ हो गई, ज़मीनों के रेट बढ़ गए। अब उनको लालच हो गया कि ये क्या होगा, वो बेच के नशों में उड़ा गए हैं। कौन बेच के? कुश्ती का नाम बताएंगे? तारक महमूद कौन है? वहाँ का कोई बासर शख्स है? MP है, MNA है, क्या है? ये नासाब का नाजम का नाजम नानकाना साहब है? जी वार बटन जसलानी जी वहाँ का था। और इसके साथ सारे मिले हुए हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनों पे तहसीलदार बड़े बड़े जब हमने इन्होंने बेटा फ्रॉड से किया है, हम अदालत के जरिए जाते रहे। जब हमारे हक में हो जाती ये हमें अमल दरामद नहीं कराने देता। पटवारी तहसीलदार कि अदालती अहकामात को भी नहीं मानने देते। नहीं मानते, कुछ होने ही नहीं देता। अब ये झूठा पर्चा करके तो हमें उसने घर भी गिरा दिए, बुलडोज़र चला दिए, बच्चे अगवा कर लिए, जायदाद पे कब्जा कर लिया है। अगर हम जाती हैं तो वो पुलिस हमें ही के डराती धमकाती, कहती जहाँ भी जाओगी आना तो हमारे पास है, हमने कुछ नहीं करना। उसने मेरे मियाँ को उठाया और उसके सामने बिल्कुल बैठ के कहता है कि हुन तेरी बारी है, तू इन्हों कढ़िया। वो जो बासर शख्स हाँ तारक,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। लेकिन माँ जी ये बताएं कि अब आपका जो आखिरी मामला सीसीडी के साथ आपकी बातचीत हुई, वो उसमें उस सीसीडी का मौक़िफ़ क्या है? वो कहते हैं कि तुम लोगों ने ना वो इश्तिहारी रखे हुए जो मेरे बेटे मिल नहीं रहे ना, वो कहता है वो इश्तिहारी आते हैं, अब तुम औरतों को भी उठा के, और बड़ी गंदी जुबान उसने इस्तेमाल की, बेटा हमसे रिकॉर्ड नहीं हो सके। कहता है अब तुम औरतों के साथ ऐसा करेंगे ना फिर तुम तो बकोगी कहाँ पे है बकोगी, इश्तिहारी, कहाँ है किधर है? इश्तिहारी बेटा? एक ये हमने इस्लामाबाद एफआईआर दी, वहाँ भी हमारे पीछे भी ये गुंडे जाते रहे, इस्लामाबाद भी कहते आप हमने बताया कि ये हमारे पीछे गाड़ियाँ लगती हैं, ये तो पुलिस इस हवाले से आपकी दाद रसी करने की किसी जगह पे पुलिस हमारे साथ है ही नहीं। माँ जी आपकी उम्र कितनी है? होगी 65-70 साल। एक 65-70 साल की खातून जो कि इस वक्त पंजाब असम्बली की सीढ़ियों में बैठी हैं, वो अपने और अपने बच्चों के लिए इंसाफ की मुतलाशी हैं, और ये सवालिया निशान उस एक सीसीडी पर भी है जो दावेदार हैं कि हम क्राइम का खात्मा करेंगे। लेकिन मैं बारहा इस हवाले से ये बात कर चुका हूँ कि कोई भी मावराए अदालत या मावराए कानून इक़दामात को नहीं सराहना चाहिए, क्योंकि ये किसी को बेलगाम करने के मुतरादिफ होता है, और अगर ऐसी सूरत हाल हो तो सड़कों पर इंसाफ करना किसी माशरे को नुकसान तो पहुंचा सकता है, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अभी तक के लिए अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।